स्वागत है हमारे सभी दर्शकों का सजीव फोन इन कार्यक्रम मिशन हेल्थ में। दर्शकों, मिशन हेल्थ कार्यक्रम का ये उद्देश्य है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको स्वास्थ्य संबंधी अधिक से अधिक जानकारी दे सके, जिससे आप सदैव स्वस्थ और खुशहाल बने। लेकिन हम सभी जानते हैं, बदलती जीवन शैली और पर्यावरण प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालता है, जिससे हम अनेक बीमारियों से ग्रसित होते जाते हैं। और यही है हमारे आज के कार्यक्रम का विषय। मधुमेह भी एक ऐसा रोग है जो बहुत तेजी से हमारे देश में अपने पैर पसार रहा है। और आज का हमारा विषय है मधुमेह, लक्षण, कारण और बचाव। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से उप महाप्रबंधक गैर संचारी रोग डॉक्टर AB सिंह को। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, अगर आज के विषय से संबंधित आपके कोई सवाल हो तो आप उन्हें पूछ सकते हैं अपने टेलीफोन कॉल्स के माध्यम से। हमें कॉल करने के लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे फोन नंबर्स हैं 052222055756, दूसरा नंबर है 0522228869 और 0522401598। दर्शकों, आपसे ये भी अनुरोध है कि जब आप हमें कॉल करें तो हमसे बात करते समय अपने टेलीविज़न की आवाज़ थोड़ी कम कर लें और अपने सवाल को छोटा रखें। और आप जब तक हमें कॉल करते हैं तब तक हम आज के विषय पर डॉक्टर साहब से बातचीत आरंभ करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मधुमेह, ये शब्द हम बहुत सुनते हैं, डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा सुनते हैं, अब बहुत ज़्यादा लोग इसको अवेयर भी हो गए हैं लेकर, ये एक्चुअली है क्या? देखिए, मधुमेह या डायबिटीज़ एक ऐसी अवस्था है कि जब हमारे जो रक्त के अंदर जो शर्करा की मात्रा है, जितनी मात्रा होनी चाहिए उससे अधिक हो जाती है, तो उस स्थिति को हम कहते हैं मधुमेह या डायबिटीज़। ओके। तो इसकी क्या मतलब, कैसे व्यक्ति को पता चले कि उसके अंदर शुगर का या शर्करा का मात्रा बढ़ रही है? क्या लक्षण है इसके? देखिए, जो सबसे बात है इसकी बीमारी की कि इसमें प्रारंभिक कोई लक्षण नहीं होते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो कि अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं डायबिटिक होते हुए भी, और समय बीतने के पश्चात इसके लक्षण आते हैं जो आपके अलग ऑर्गन्स इससे अफेक्ट होने लगते हैं। लेकिन तभी से कुछ लक्षण हैं जो अगर किसी को दिखे तो उसको तुरंत इसके प्रति सावधान हो जाना चाहिए। जैसे भूख बहुत ज़्यादा लगना या बहुत कम हो जाना, प्यास का बहुत ज़्यादा लगना, थकान बहुत महसूस होना, काम करने वाला लगे बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, हाथ पैर में झंझनाहट होना या नज़रों से धुंधला दिखाई देना, या साथ ही साथ रात में कई बार जो है, रात में या दिन में भी अगर कोई बहुत बार जाता है यूरिन करने के लिए, तो ये भी एक लक्षण है कि उसको डायबिटीज हो सकती है। बहुत सारे अलग अलग लक्षण होते हैं, अलग अलग व्यक्ति। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं जी। नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। अपना नाम बताइए। गुड इवनिंग एवरीवन। अपना नाम बताइए। मेरा नाम सौरभ पाठक है। मैं उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से बोल रहा हूँ। मैम, मेरा पहला प्रश्न है, अगर कोई बच्चा कॉन्जेनिटल डायबिटीज मेलाइटस यानी जन्मजात डायबिटीज मेलाइटस से ग्रस्त है और बड़ा होने के पश्चात यदि वह नियमित व्यायाम करे, योग करे और संतुलित आहार ले, तो क्या कॉन्जेनिटल डायबिटीज मेलाइटस से निजात पाया जा सकता है या यह समस्या आजीवन बनी रहती है? मेरा दूसरा प्रश्न है, क्या डायबिटीज के पेशेंट दही और सेब, संतरा, अनार जैसे फलों का सेवन कर सकते हैं? कृपया सेब, संतरा और अनार के बारे में अवश्य बताएं। थैंक यू वेरी मच। देखिए, जो आपका पहला सवाल था, आपने कहा अगर कोई बच्चा उसको डायबिटीज़ है शुरू से, तो इसको हम कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ में होता है क्या है कि शरीर पैदाइश से ही जो इंसुलिन हमारे शरीर में बनता है, वो उस बच्चे को इंसुलिन बॉडी में बनता ही नहीं है, तो यानी वो इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। उसको इंसुलिन न बनने जैसे उसको इंसुलिन जो है बाहर से लेना पड़ता है। और टाइप 1 डायबिटीज़ से ग्रसित बच्चों को, व्यक्तियों को जीवन पर्यंत जो है इंसुलिन लेना पड़ता है, और उसकी डोज कुछ कम ज़्यादा हो सकती है जैसा अपना जीवन शैली रखते हैं उस हिसाब से, लेकिन उनको जीवन पर्यंत जो इंसुलिन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके शरीर में इंसुलिन बन ही नहीं रहा है, इसलिए उनको इंसुलिन लेना ही पड़ेगा। तो जीवन पर्यंत इनको इंसुलिन का सेवन करना पड़ेगा जी। दूसरा सवाल जहाँ तक आपने पूछा, तो बड़ा अच्छा सवाल है ये, बहुत लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। आपने 3 फल कहे, एक आपने कहा सेब, एक आपने कहा संतरा, ये दोनों का हम उपयोग कर सकते हैं। अनार का उपयोग हम सीमित मात्रा में करें
और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम पूरे फल का उपयोग करें, उसके जूस का नहीं। जूस का उपयोग करने से होता है क्या है कि फल की ज़्यादा मात्रा चली जाती है, तो फिर जो है ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है। तो सेब और अनार ये दोनों ले सकते हैं, सेब और संतरा ले सकते हैं, लेकिन उसको फल को खाएं, उसके जूस को नहीं। सबसे बढ़िया ये रहेगा कि फल को आप खुद खाएं, काट के खाएं, उसको काट के बजाएं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके थे, उनका कॉल कट चुका है। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि बहुत सारे अलग अलग लोगों पे अलग अलग लक्षण दिखाई देते हैं, तो इसके होने के विशेष रूप से कारण क्या है? देखिए, मधुमेह या डायबिटीज़ अगर हम इसको समझना चाहें अच्छे से, तो इसको होने के दो मेन रिस्क फैक्टर्स हैं। एक हम कहते हैं नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, जो कि हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। दूसरा हमारा है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। नॉन मॉडिफाइबल हमारा है हमारी उम्र बढ़ने के साथ साथ डायबिटीज़ टाइप 2 होने की संभावना रहती है। दूसरा हमारा है अगर कोई जेनेटिक हिस्ट्री हमारी है, हमारे परिवार में हमारी माता पिताजी, हमारे दादा चाचा चाची मौसी अगर किसी को रहा है, तो उस व्यक्ति को डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और इनको हम बदल नहीं सकते हैं। दूसरे हमारे हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, जिसमें हमारा सबसे महत्वपूर्ण है हमारा जीवन शैली। जीवन शैली से हमारा मतलब ये, अगर कोई सेडेंटरी लाइफ स्टाइल बिता रहा है, बिल्कुल आरामदेह जिंदगी, कोई शारीरिक श्रम नहीं कर रहा है, कोई व्यायाम नहीं कर रहा है, न कोई योगा कर रहा है, कुछ नहीं, तो एक कारण वो है। दूसरा कारण है हमारा असंतुलित खान पान। तीसरा हमारा कारण है अल्कोहल का बहुत ज़्यादा इंटेक, और साथ ही साथ तंबाकू का उपयोग भी कहीं ना कहीं डायबिटीज से जुड़ा हुआ है। तो ये वो कारक है जिनको कि हम चेंज कर सकते हैं, तो इनको हम कहते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, नंद स्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी से कॉल कर रहे हैं। जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी, अपना सवाल नमस्ते पूछिए। मैडम, नमस्कार। मैं जानना ये चाहता हूँ जो डायबिटीज और जो शुगर की बीमारी होती है, ये खानदानी होती है कि खान पान के जो, अगर खान पान के वजह से तो हमें क्या करना है, खानदानी है तो उसमें क्या परिवर्तन लाना चाहिए? देखिए, जैसे मैंने बताया कि इसमें जेनेटिक फैक्टर एक है जो कि नॉन मॉडिफाइबल है। तो सलाह यही है कि अगर किसी के पास ऑलरेडी के फैक्टर उपलब्ध है, तो वो अपने जो जीवन शैली है उसको उस हिसाब से रखे, क्योंकि उसके पास एक कारक पूर्व से मौजूद है कि उसको जो है और लोगों की तुलना में जिसके कोई जेनेटिक फैक्टर नहीं है, उसके में कारक मौजूद है कि उसको डायबिटीज़ हो सकती है। तो उसको तो अति आवश्यक है कि अपनी वो जो जीवन शैली को नियमित रखे, खान पान में ध्यान रखे और शारीरिक श्रम जरूर करता रहे। यानी जिस व्यक्ति के यहाँ परिवार में पहले है किसी को, तो वो अपनी शुरुआत से ही अपनी जीवन शैली को ऐसे साध के, ऐसे बना के रखे कि इस रोग से वो ग्रसित ना हो। जैसे आपने बताया कि अलग अलग लोगों पे अलग अलग कारण होते हैं और कई फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये रोग होता है। तो ऐसे क्या व्यक्ति के शरीर के कोई विशेष अंग हैं जिन पे अधिक प्रभाव डालता है डायबिटीज़? देखिए, डायबिटीज़ हमारे शरीर के लगभग जितने भी अंग हैं, अगर हम ऊपर से शुरू करें तो हमारी आँखें हो गई, फिर हमारे हार्ट पे हो गया, हमारी किडनी पे हो गया, और जो हमारा नर्वस सिस्टम है उस पे, हमारे मस्कुलर सिस्टम पे, इन पे सब पे असर डालता है। आँखों की रोशनी चली जाती है, मोतियाबिंद होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, हार्ट में प्रॉब्लम हो जाती है, किडनी खराब हो जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं कि आपको डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो जाती है, आँख में डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जाती है। उसके अलावा मस्कुलर प्रॉब्लम हो जाती हैं, नर्वस सिस्टम गड़बड़ होने से लोगों को घाव वगैरह हो जाता है, उनको पता नहीं चलता, सेंसेशन खत्म हो जाते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशंस है डायबिटीज़ जो समय के पश्चात हो जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया था कि डायबिटीज़ के मतलब बहुत सारे कारण हैं और जिनके परिवार में हैं उनको सतर्कता बरतनी चाहिए। हम इस पे आपसे आगे चर्चा करेंगे, लेकिन फ़िलहाल यहाँ रुकते हैं और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। दर्शकों, आप देख रहे हैं कार्यक्रम मिशन हेल्थ। आज अपने इस कार्यक्रम में जिस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं वो है मधुमेह, लक्षण, कारण और बचाव। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से उप महाप्रबंधक गैर संचारी रोग डॉक्टर AB सिंह जी को। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं कानपुर से। जी नमस्कार रामपाल जी। जी, अपना सवाल पूछिए, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? नमस्कार जी मैडम, नमस्कार जी। आपकी आवाज आ रही है मैडम। मैं एक्चुअली डायबिटिक हूँ, करीब 4-5 साल से हो गया मेरे को। और मैं जो हूँ ये एमारिल या दूसरा। जी आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, मैं टेबलेट ले लेता हूँ, ग्लिमप्राइड 1 mg मैं जनरली ले रहा हूँ,
लेकिन अभी डॉक्टर साहब क्या है कि मेरे को इधर कुछ 1 महीने से लगातार फीवरिश बॉडी रहती है। दवा खा रहे हैं हाँ, तो रेगुलरली, बॉडी लेकिन फीवरिश फीवरिश रहती रह है, रहे जिसकी हैं, वजह क्या से करें? थोड़ा सा, और सर बहुत भारी रहता है, तो इसका क्या रीजन है? देखिए, फीवरिश रहता है, इसका रीज़न अलग भी बहुत सारे हो सकते हैं। मुख्य बात यह है कि आप अपना समयांतराल पे, निश्चित समयांतराल पे अपना ब्लड शुगर चेक करा रहे हैं या नहीं। यदि आपका ब्लड शुगर नॉर्मल लेवल में है, नॉर्मल है, तो फिर आप कुछ और हो सकता है, आप चिकित्सक से सलाह लेकर उसका उपचार करा लें। अगर ब्लड शुगर आपका अनियंत्रित है तो मेरे हिसाब से आपको चिकित्सक से मिलकर अपनी दवाओं के ऊपर फिर से विचार करना चाहिए और दवाएं परिवर्तित करें या उसका डोज चेंज करना होगा। और ये जरूर ध्यान रखें कि दवाएं आप बिल्कुल समय से, जैसा आपको बताया गया वैसा लेते रहें। मुख्य बात यह है कि आपको अपना ब्लड शुगर चेक कराना होगा, देखना होगा कि वो नियंत्रण में है अथवा नहीं। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं फैजाबाद से। जी, अपना सवाल कीजिए। हाँ, हेलो। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। हाँ डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ये जो हमारा शोल्डर जो है फ्रोजन हो जाता है जी, ये इसमें शुगर का क्या रोल है और ये ऐसा क्यों होता है? देखिए, डायबिटीज़ भी एक कारण है फ्रोजन शोल्डर होने का। और जैसा मैंने शुरू में बताया कि डायबिटीज़ की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो शरीर का कोई अंग बचता नहीं है, वो सारे इसमें अफेक्ट हो जाते हैं। तो डायबिटीज़ एक कारण है फ्रोजन शोल्डर होने का। तो उसका जो आपको उपाय है ये है कि आप ब्लड शुगर आपका नॉर्मल रहना चाहिए और बिना फिजियोथेरेपी कराए आपका फ्रोजन शोल्डर ठीक नहीं होगा। फिजियोथेरेपी कराएं, फ्रोजन शोल्डर ठीक हो जाए। उसका ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपका जो है ब्लड शुगर लेवल हमेशा नॉर्मल रहे, कभी बढ़ने ना पाए। और दवाई आप हमेशा, मैंने पूर्व में सलाह दी, दवाई जो निर्धारित है उसको समय से खाएं और कभी उसमें नागा ना करें। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि जिनके परिवार में ये हो, यानी ये वंशानुगत हो जिनके यहाँ, या फिर बढ़ती उम्र भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो एक व्यक्ति, एक हेल्दी व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति किस प्रकार की जीवन शैली अपनाएं कि वो डायबिटीज़ से, इस रोग से बचे रहें? देखिए, जीवन शैली में जैसा मैंने शुरू में कहा कि रोज कम से कम 30 मिनट का शारीरिक श्रम सबको करना आवश्यक है। वजन न बढ़ने दें। शारीरिक श्रम में आप वॉक कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, जिस प्रकार का कार्य करना चाहें करें। वजन नहीं बढ़ना चाहिए, वजन बढ़ना भी एक कारण है डायबिटीज़ होने का। उसके अतिरिक्त अगर फैमिली हिस्ट्री है तो निश्चित रूप से अपने खान पान के ऊपर विशेष ध्यान रखें। और साथ ही साथ मैं सबसे अनुरोध करूँगा कि 30 साल की उम्र होने के पश्चात हर वर्ष अपना ब्लड शुगर और बीपी का जांच अवश्य कराते रहें, ताकि अगर कभी ब्लड शुगर बढ़ता है तो समय से पता चल जाए, अब उसको जो है मैनेज किया जा सके, ताकि आगे उसके और कॉम्प्लिकेशंस ना हो। अच्छा, किसी व्यक्ति के भी डायबिटीज़ होने में क्या उसके खान पान का भी योगदान है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, डायबिटीज़ कैसे होती है, आप ये समझिए, हम जो भी खाते हैं, जो भी हम लेते हैं, वो हमारे बॉडी में कैलोरी बनती है। हम जब भी कुछ खाते हैं तो हमारे शरीर में जो पैंक्रियाज है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है उसको मेटाबलाइज करने के लिए। अगर हमारा खान पान की शैली बहुत ख़राब रहेगी, हम बहुत ज़्यादा मीठा, बहुत ज़्यादा फैट युक्त तो ये सब खाते रहेंगे, तो हमारे शरीर के ऊपर जो है इंसुलिन ज़्यादा उसको बनाना पड़ेगा। और समय बीतने के साथ जब इंसुलिन ज़्यादा बनाता रहेगा, लोडेड रहेगा, तो इस समय के पश्चात वो जो है ठीक से काम करना बंद कर देगा। तो इसलिए खान पान और वजन, ये दो बहुत मुख्य कारक हैं डायबिटीज़ होने के। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, सत्येंद्र कुमार जी हैं। जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम। जी, सवाल कीजिए अपना। जी, मेरा क्वेश्चन है कि मतलब किसी नॉर्मल इंसान को अगर डायबिटीज है तो वो सेल्फ एनालाइज कैसे कर सकता है कि मुझे डायबिटीज है? देखिए, सेल्फ एनालाइज करने की जहाँ तक मैंने कहा शुरू में आवश्यकता नहीं है। एनालाइज करने के लिए सबसे आसान साधन है, एक दिन जाके अपना ब्लड शुगर चेक करा लीजिए। अगर ब्लड शुगर आपका नॉर्मल रेंज में है तो आपको डायबिटीज़ नहीं है। अगर वो बढ़ा हुआ है तब आप प्री डायबिटिक हो सकते हैं या आपको डायबिटीज़ हो सकती है। तो सेल्फ करने की कोई आवश्यकता है नहीं, ऐसा कोई साधन भी नहीं है। जो ने आपको लक्षण बताए वो लक्षण बहुत सालों बाद भी आ सकते हैं। तो इसलिए सबसे अच्छा ये है कि अगर उम्र 30 साल के ऊपर है तो कृपया आप अपनी जाके ब्लड शुगर की जांच करा लें। यानी स्वयं चिकित्सक ना बने, आप विशेषज्ञ के पास जाइए, डॉक्टर के पास जाइए और उनसे परामर्श लीजिए। दर्शकों, आप देख रहे हैं कार्यक्रम मिशन हेल्थ। अपनी इस बातचीत को हम जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ एक बार पुनः रुकते हैं और लेते हैं एक छोटा सा विराम। दर्शकों, आप देख रहे हैं कार्यक्रम मिशन हेल्थ। आज अपने इस कार्यक्रम में जिस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं वो है मधुमेह, लक्षण, कारण और बचाव। और इस विषय पर हमें जानकारी दे रहे हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से पधारे उप महाप्रबंधक गैर संचारी रोग डॉक्टर AB सिंह।
डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी बातें बताई हैं कि बहुत सारे लोगों को ये हो सकता है, अलग अलग लक्षण होते हैं, क्या कारण है। क्या गर्भवती महिलाओं को भी ये मधुमेह ग्रसित कर सकता है और उन पर क्या प्रभाव होता है? देखिए, इसको हम कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलेटस, यानी गर्भावस्था की डायबिटीज़। और इसमें जो माता है उसको ये चांसेस रहते हैं कि जिसको जीडीएम हुआ है वो आगे चल के उसको डायबिटीज़ हो जाएगी। उससे ज़्यादा खतरा उसके बच्चे को होता है। वो बच्चा ज़्यादा प्रोन होता है बड़ा होकर डायबिटीज़ होने का। उसके अलावा वो बच्चा जो ओवरवेट हो सकता है और बच्चे में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो इसलिए जीडीएम का भी रोकथाम बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए भी सिर्फ एक ही हमारे पास है, गर्भावस्था में गर्भवती महिला का ब्लड शुगर की जांच किया जाना, ताकि पता चले कि उसको जो है कहीं जीडीएम तो नहीं है। तो क्या एक शिशु को, नवजात शिशु को बचाया जा सकता है डायबिटिक होने से? नहीं, अगर जीडीएम डायग्नोज हो जाता है टाइमली और उसका मेडिकल मैनेजमेंट उपलब्ध है, अगर मैनेजमेंट हो गया पूरे गर्भधारण के समय, अगर उसका ब्लड शुगर नॉर्मल रहेगा तो बच्चे में कोई खतरा नहीं होगा। जी। कुछ लोग होते हैं जो व्यसन करते हैं, विभिन्न प्रकार के नशा करते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहिए उनके बारे में? जैसे आपको मैंने तभी मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में बताया था कि एक्सेसिव इनटेक ऑफ एल्कोहल एक ये कारण है डायबिटीज़ होने का। तो मेरा सबको ये सलाह है कि एक तो एल्कोहल का सेवन न करें, अगर करें भी तो बहुत सीमित मात्रा में करें, ताकि उसका आपके शरीर के ऊपर जो है कोई बुरा असर न हो। अच्छा, जैसे हमारे एक कॉलर का भी कॉल भी आया था थोड़ी देर पहले शुरुआत में, बच्चे में डायबिटीज़ की वो बात कर रहे थे, तो क्या बच्चों को किस तरह से प्रभावित करता है और उन्हें क्या सतर्कता? देखिए, डायबिटीज़ दो तरह की होती है। एक हम कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। जो हमारी टाइप 2 डायबिटीज़ है वेस्को में होती है, जो कि बेसिकली आपके इस वजह से, क्योंकि आपकी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। ये बीमारी इनको कहना उचित है नहीं, क्योंकि कोई बीमारी नहीं होती है। लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर होने से आपके अंदर एक जो है जो मेटाबॉलिज्म का पूरा सिस्टम हो गड़बड़ हो गया है, एक इंसुलिन बनना आपका कम हो गया। लेकिन जो टाइप 1 डायबिटीज़ है बच्चों की, इनमें जन्मजात ही इनके जो है शरीर में एक वो रहती है कि इनको इंसुलिन बनता ही नहीं है, तो उनको फिर ऊपर से इंसुलिन लेने की जीवन पर्यंत आवश्यकता रहती है। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी हैं, नेहा मिश्रा जी हैं। नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। अपना सवाल पूछिए नेहा जी। हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, अपना सवाल पूछिए। जी मैम, गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी, गुड गुड इवनिंग, बताइए जी। मेरा सवाल ये है कि आप हमको ये बताइए कि ये डायबिटीज के लक्षण क्या हैं? जी देखिए, डायबिटीज़ का लक्षण मैंने बताया, बहुत असामान्य तरीके की भूख लगना, असामान्य प्यास लगना, वजन का बहुत ज़्यादा बढ़ना या वजन का घटना, या बार बार जो है पेशाब होना, ये हैं शुरुआती लक्षण डायबिटीज़ के। लेकिन मैं अब भी कहूँगा कि हम इन लक्षणों का इंतजार न करें। अगर उम्र 30 साल के ऊपर है तो हम अपनी जाके ब्लड शुगर की जांच करा लें और हम पता कर लें कि हमको डायबिटीज़ कहीं है तो नहीं, शुरुआत तो नहीं हो रही है, ताकि उसको हम कंट्रोल कर सकें, उसको मैनेज कर सकें। डॉक्टर साहब, वर्तमान दौर ये है कि जब प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा हो गया है पर्यावरण में, तो ऐसे व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है प्रदूषण का एक डायबिटिक पेशेंट पर? देखिए, जो डायबिटिक पेशेंट है वो, क्योंकि उसकी बॉडी का इम्यून थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, वो बाकी बीमारियों के लिए प्रोन हो जाता है। तो जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, इनमें अगर और भी बीमारियां कोई होती हैं या पोल्यूशन का, तो उसको फिर और भी प्रॉब्लम होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो क्योंकि एक मॉर्बिडिटी आपकी साथ में चल रही है, अगर दूसरी कोमॉर्बिडिटी साथ में आती है तो उससे दूसरी आती है, उसका इफेक्ट उसके शरीर पर ज़्यादा होता है। इसीलिए मैं बार बार इस बात बहुत जोर दे रहा हूँ कि हर व्यक्ति को अपना ब्लड शुगर, वो डायबिटिक है नोन, तो उसको अपना ब्लड शुगर लेवल हमेशा कोशिश करना चाहिए कि वो अपना नॉर्मल लिमिट में ही रखे। जी। अच्छा, एक स्वस्थ व्यक्ति को डिटेक्ट हो गया है कि उसको मधुमेह हो गया है, तो अब व्यक्ति क्या करे, किन किन बातों का ध्यान रखे एक मधुमेह का पेशेंट? पहला तो उसको जो भी दवा दी गई है, उसको एक ये बात याद रखने की ज़रूरत है कि जो डायबिटीज़ है, ये डायबिटीज़ ट्रीट नहीं हो सकती है, क्योंकि मैंने शुरू में कहा कि ये कोई बीमारी नहीं है। डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। तो कंट्रोल करने के लिए जो भी चिकित्सीय सलाह दी गई है, दवाई हो, इंसुलिन हो, उसको डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही लगातार उसका सेवन करते रहना चाहिए। और कभी अपने मन से दवाई को उसको बंद नहीं करना चाहिए कि 2 महीने 4 महीने ब्लड शुगर अगर नॉर्मल आ गया तो उसने दवाई बंद कर दी, ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा, जो डायबिटीज़ जिसको है उसको जो है नियमित अपना शारीरिक श्रम करना चाहिए, वॉक करें, योगा करें, कुछ भी करें। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति को अपने पैरों पे बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए। नहाने के बाद सूखे कपड़े से अपने पैर पोंछें और रोज़ पैर को कायदे से देखें कि कहीं कोई पैर में
पंजे में, उंगलियों के बीच में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। क्योंकि जो बहुत दिनों तक डायबिटिक रहते हैं उनमें फूड अल्सर की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो एक ये 3 चीज़ों का ध्यान जो है डायबिटीज़ वालों को लेना चाहिए। खान पान का तो विशेष ध्यान रखना ही है उनको। खान पान में ऐसी चीज़ें न लें जो कि बहुत ज़्यादा जिसमें शुगर हो, अर्थात चीनी का सेवन न करें, आलू न खाएं, और ऐसी चीज़ें में कि फल में केला हो गया, इन चीज़ों को सेवन न करें। ये चिकित्सक उनको सलाह में बताते हैं, बस उनको करना है कि चिकित्सीय सलाह का लगातार जो है करते रहें पालन। डॉक्टर साहब, इसके लिए, इस रोग से रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, सरकार एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम चला रही है। इसके लिए इसको हम कहते हैं नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक। उसमें हमारा डायबिटीज़ भी कंपोनेंट है। उसमें सरकार का उद्देश्य ये है कि 30 वर्ष के जितने भी ऊपर के लोग हैं इनका समय समय पर स्क्रीनिंग करती रहा जाए। जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि उनकी जांच करके पता चले कि अगर कोई व्यक्ति डायबिटीज़ से ग्रसित तो नहीं है या कोई डायबिटीज़ होने की कगार पे तो नहीं, इसको हम प्री डायबिटिक कहते हैं। तो ऐसे लोगों की इसमें जांच होती है। उसके अलावा निःशुल्क परामर्श हमारे जिला अस्पताल में एनसीडी क्लिनिक हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर एनसीडी क्लिनिक हैं, वहाँ पर निःशुल्क उनको परामर्श उपलब्ध है। एक काउंसलर सब जगह हैं उनको काउंसलिंग करने के लिए, डायबिटीज़ के बारे में बताने के लिए, जीवन शैली बताने के लिए, और साथ ही साथ डायबिटीज़ की सारी दवाएँ और साथ ही इंसुलिन, ये सब निःशुल्क उपलब्ध हैं चिकित्सीय परामर्श के साथ साथ। यानी सरकार की तरफ से भी अथक प्रयास किए जा रहे हैं कि जनता स्वस्थ रहे और इस रोग से बची रहे। बिल्कुल, सरकार की काफ़ी समय प्रायोरिटी में है डायबिटीज़ हमारा, क्योंकि डायबिटीज़ का प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि हमारी जीवन शैली जो है आए दिन बिल्कुल चेंज हो रही है। हम लोग ज़्यादा फास्ट फूड खा रहे हैं, हमारे शारीरिक श्रम बिल्कुल कम हो रहा है, इसलिए इसकी प्रेवलेंस बढ़ रही है। इसलिए सरकार का भी बहुत ज़्यादा ध्यान है इसकी डायबिटीज़ की तरफ। जी, अंत में कुछ आप संदेश हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे कि डायबिटीज़ के लेके क्या वो सजगता बरते? देखिए, मैं सारे दर्शकों को बताना चाहूँगा कि कल 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस है, और मैं चाहूँगा इस अवसर पर मैं सबको बताऊँ कि मधुमेह बहुत तेज़ी से हमारे समाज में, घरों में पैर पसार रहा है। आज ऐसा कोई घर नहीं है, चाहे हमारा हो चाहे किसी का हो, इसके घर में कोई एक डायबिटिक ना हो। तो इससे बचने के लिए हमको सबसे अच्छा उपाय ये है कि हम अपना शारीरिक श्रम करते रहें, अपने खान पान में विशेष ध्यान रखें, जितना हम खाएं उतनी कैलोरी को बर्न कर लें ताकि बॉडी में एक्स्ट्रा फैट इकट्ठा ना हो। और साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो भी 30 साल के ऊपर के व्यक्ति हैं वो अपना हर साल एक बार ब्लड शुगर की जाँच अवश्य कराएं। अगर ब्लड शुगर बढ़ा हुआ निकलता है तो कृपया करके चिकित्सक से परामर्श लें। हो सकता है 80% केसेज में जो लोग प्री डायबिटिक हैं या बहुत कम डायबिटीज़ उनको है, वो लोग 80% लोग केवल जीवन शैली में परिवर्तन करके ही डायबिटीज़ से उनको निजात मिल जाती है, ब्लड शुगर उनका नॉर्मल हो जाता है। यदि नहीं तो फिर औषधि का उपयोग करके अपना ब्लड शुगर को नॉर्मल रखें। ये बात ज़रूर ध्यान रखें कि डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है जिसको कि इलाज करके ठीक किया जा सके, कि ये बुखार है या कुछ ऐसा है कि इलाज हुआ ठीक हो गया। ये बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एरर है जो कि जीवन पर्यंत आपको अपने जीवन शैली में परिवर्तन करते हुए, दवा खाते हुए इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए कभी भी दवा खाना बंद न करें, ये मेरी सबसे अनुरोध भी है और एक संदेश भी है इस विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर। और अब दर्शकों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम कार्यक्रम के अंतिम छोर पर आ गए हैं, तो अब बारी है चलते चलते की। चलते चलते में दर्शकों हम आपसे एक सवाल पूछते हैं और उसका जवाब आपको हमें भेजना होता है। जितने भी सही उत्तर हमारे पास आते हैं उनमें से एक भाग्यशाली विजेता को चयनित किया जाता है लॉटरी के माध्यम से, और उन्हें फिर हम अपने स्टूडियो में आमंत्रित करते हैं। तो आज का सवाल नोट कीजिए। आज का सवाल है, मधुमेह से बचाव के लिए जीवन शैली कैसी होनी चाहिए? और हमें जवाब भेजने के लिए हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001। और अगर आप ईमेल के माध्यम से हमें जवाब भेज रहे हैं तो हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.ddup@gmail.com।
इसी के साथ दर्शकों आपका बहुत बहुत आभार हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर साहब, आप कार्यक्रम में आए और इतनी बेहतरीन और विस्तार से आपने जानकारी दी मधुमेह संबंधी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें ये उम्मीद है कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से दर्शक बहुत लाभान्वित होंगे और निश्चित रूप से और सजग होंगे। हालांकि लोग आजकल बहुत सजग हैं स्वास्थ्य के प्रति, लेकिन अभी भी बहुत सजगता की और जागरूकता की आवश्यकता है। जी, काफ़ी अवेयर है, लेकिन फिर भी लोग और इस कार्यक्रम